Hello students, in today's class we are going to learn First and English lesson number 29, that is Underclass and the Lion. Students, in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's begin. क्वेश्चन आंसर पूरा आपके डाइजेस्ट का है, जो भी आपने कमेंट किया है, ये चैप्टर का आपने कमेंट किया है तो मैं इसे बना रही हूँ। इसके पहले के भी सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं तो आप देख लेना वो भी। कर्टियस का मतलब क्या होता है? पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। ओके, मतलब किसी से बहुत अच्छे से बात करना, ठीक है, रिस्पेक्टफुली। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है स्लेव। स्लेव का मतलब ही क्या होता है? गुलाम या दास। अ पर्सन हु इज़ लीगली ओन्ड बाय समवन एल्स एंड हैज़ टू वर्क फॉर देम। लीगली किसी के लिए वो काम करता हो, ठीक है, लीगली उसका वो गुलाम हो। नोबल का मतलब क्या है? नोबल मतलब होता है पर्सन हु कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ हाई सोशल रैंक। बहुत ही हाई सोशल रैंक से, बहुत ही नामी गिरामी हो वो, ठीक है। बाउंड मतलब हैविंग अ मोरल और लीगल ड्यूटी टू डू समथिंग। तो ये होता है मतलब कि किसी चीज़ से लीगली उससे बंधा हुआ होना, मजबूरी कह सकते हैं। व्हिप मतलब कि ये क्या होता है? एक चाबुक कह सकते हैं, पर ऐसे इस तरीके से होता है, ठीक है। इससे मारा जाता है लोगों को। टू हीट अ पर्सन, किसी पर्सन या एनिमल को मारने के लिए होता है। पतली सी इसकी कोड होती है और बहुत ही, और इस पतला इसका जो मतलब इसका हैंडल होता है वहाँ से पकड़ते हैं और एकदम पतला सा होता है, बहुत ही ज़ोर से वो रस्सी की तरह रहता है, लगता है, तो यूज़ किया जाता है किसी को मारने के लिए। द क्लचेस ऑफ समवन यानी किसी की पकड़ में होना, मतलब उसके ऊपर किसी एक पर्सन का कंट्रोल किसी दूसरे पर्सन के हाथ में होना। ये सारे टफ वर्ड्स आपके लिए ज़रूरी हैं याद करना, इसे समझना, तो देख लीजिए। कवर्ड का मतलब होता है ऐसा पर्सन हु हैज़ नो करेज, जो कायर हो, डरपोक हो। फ्ली का मतलब होता है बच के निकल जाना, भाग जाना। पिटियसली मतलब इन अ वे दैट कॉजेज यू टू फील पिटी। कॉशसली यानी वेरी केयरफुली। मोन यानी टू मेक अ लॉन्ग लो साउंड ऑफ पेन। तो कॉशसली का मतलब बहुत ही ध्यान से, और मौन का मतलब होता है मतलब लंबा सांस लेना, मतलब जब कराते हैं दुख से, दर्द से, तकलीफ़ से, तो वो। विम्पर का मतलब होता है कि दुखी होना, फ्राइटेंड साउंड से, ठीक है, मतलब फ्राइटेंड साउंड ना, डरना। सो यानी पेनफुल या अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ इंजरी। कष्ट लाइक तकलीफ़ हुआ हो, कटा फटा हो, वुंड हो यानी घाव लगे हो, हर्ट हो, तो उसमें अनकम्फर्टेबल होना, पेनफुल। तो बहुत सारे टफ वर्ड की मीनिंग है यहाँ पे, आप देख सकते हो। सबको आपको याद करना है अच्छे से, तभी आपको लेसन समझ में आएगा। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं स्टूडेंट्स। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे चैनल सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन का ऑप्शन आता है, उसे प्रेस कीजिए। ओके, बेल आइकन जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको 3 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन रहता है ऑल का, ऑल पे क्लिक करना है ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ स्लाव्स इन योर ओन वर्ड्स। तो अब स्लेव्स क्या होते हैं उसको अपने ओन वर्ड्स में आपको बताना है। द स्लेव्स वर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। तो उनके मास्टर्स क्या करते हैं, जिनके हाथ में इनका कंट्रोल होता है, वो उन्हें फोर्स करते हैं काम करने के लिए, ज़बरदस्ती। दे हैड टू डू वॉट देयर मास्टर्स टोल्ड देम। उनको, जो स्लेव्स रहते हैं यानी जो गुलाम रहते हैं, उनको वही करना पड़ता है जो उनके मास्टर्स बोलते हैं। दे हैड नो फ्रीडम एंड नो राइट्स। उनके पास कोई फ्रीडम नहीं होता, कोई राइट्स नहीं होता। इवन वेन दे वर अनहैप्पी, जब वो दुखी होते हैं विद देयर मास्टर्स, दे कुड नॉट लीव हिम। अगर वो दुखी भी हैं अपने मास्टर से, तब भी वो उन्हें छोड़ नहीं सकते। वेन दे वर अनहैप्पी, सॉरी ये हो गया। मेनी ऑफ द मास्टर्स, बहुत तो मास्टर ऐसे होते हैं जो बहुत ही वीक जो होते हैं, मतलब बहुत दुष्ट होते हैं। वीक यानी दुष्ट व्यक्ति, बहुत बेकार इंसान, जो काइंड हार्टेड बिल्कुल ना हो, जो क्रूअल हो, और स्लेव्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है, क्रूएलिटी से यहाँ पे ट्रीट करता है। दे ऑफन वीव देम, अक्सर उन्हें चाबुक से मारते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डिड एंडोक्लियस फील अबाउट हिज मास्टर। वो जो एंडोक्लियस था अपने मास्टर के बारे में क्या सोचता था। तो देखो, एंडोक्लियस डिड नॉट लाइक हिज विकेड मास्टर, बिल्कुल नहीं पसंद करता था। ये देखो एक पर्सन है, आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता है कैसा ये बहुत ही दुष्ट मास्टर है। और उसका मास्टर क्या करता है, स्टाफ्ड ही, भूखे रखता है उसे, अपने स्लेव को, और उस पर चाबुक बरसाता है यानी मारता है। एंडोक्लिस फेल्ड, वो फेल करता है। दैट इवन डेथ वॉज बेटर, बल्कि डेथ सही है इसकी सर्विंग करने से, मतलब
इस मास्टर की सर्विंग करने से, उसके यहाँ काम करने से अच्छा मर जाए वो। वॉट टेल्स अस दैट एंडोक्लिस वॉज नॉट अ कॉवर्ड। कौन सी इंसिडेंट, क्या मतलब हमें कैसे पता चलता है कि वो कॉवर्ड नहीं है। एंडोक्लिस टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में वो शेल्टर लेता है, शरण लेता है, और वो किसी से, वो वाइल्ड बीस्ट से, जो जानवर होते हैं जो फॉरेस्ट में रोम यानी घूमते रहते हैं वहाँ, उससे बिल्कुल नहीं डरता। ऑल दिस टेल्स, ये सारी चीज़ें बताती है कि वो बिल्कुल भी कॉवर्ड नहीं था, यानी बिल्कुल भी कायर नहीं था। हाउ डिड एंडोक्लिस हेल्प द लायन। तो लायन कैसे हेल्प करता है एंडोक्लिस की। एंडोक्लिस टुक द लायंस इंजर्ड पॉ इन हिज हैंड। वो उसके हाथ, उसके पॉ यानी जो उसका पंजा होता है उसे अपने हाथ में लेता है और क्विकली यानी तेजी से उसे उस थॉर्न को पुल्ड आउट यानी खींच के निकाल देता है। फिर क्या करता है, टीयरिंग ए पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, अपने कपड़े को फाड़ता है वो। ही बाउंड अप लायंस इंजर्ड पॉ, और उस पर वो बांधता है। एंडोक्लिस रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन, और वो तब तक उसके साथ रहता जब तक वो चल ना पाए। हर दिन वो क्या करता था, वो उसके घाव को ड्रेस करता था, यानी उसके घाव को क्लीन करता था। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द लायन। फॉरेस्ट में जाता था और हंट करके लाता था और उसे लायन के साथ में वो शेयर करता था। राइट द मीनिंग आपको लिखना है इसका, देम इन योर ओन सेंटेंस, अपने सेंटेंस में। ड्रॉ नियर का मतलब क्या होता है, और फेस टू फेस, कम विद, इसका मतलब क्या होता है। देखो, कम फेस टू फेस विद, टू सडनली मीट समबडी, टू बाय चांस। सेंटेंस, आई केम फेस टू फेस विद द बुली आई वॉज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम। ड्रॉ नियर, टू कम क्लोजर। ड्रॉ नियर का मतलब पास में आना। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे ये सेंटेंस बनाया गया है। ऐसे ही आपको क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आपको आए कि मीनिंग बताना है इस फ्रेजेस, इन फ्रेजेस का, ये फ्रेजेस है ना, तो फ्रेज का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो, फुल स्टॉप ना हो, सेंटेंस के लास्ट में वो होता है फ्रेज। तो फ्रेज का आपको सेंटेंस बनाना है। तो ये इसको देखो, यही पकड़ के आपको, आई केम टू फेस विद, मतलब मैं फेस टू फेस आया, तो ये इसको पकड़ के आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। पहले तो यहाँ पे उसका मीनिंग लिखना है। फेस टू फेस, कम टू फेस विद का मतलब क्या है, टू सडनली मीट समबडी बाई चांस, अचानक से किसी को मिल जाना बाई चांस। ड्रॉ नियर का मतलब पास आना। तो ड्रॉ नियर का यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया, तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। फाइंड आउट 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे देखो, काइंड का मतलब, काइंड मतलब तो दयालु, क्रूअल मतलब जो काइंड ना हो, ठीक है, जो निर्दयता यानी निर्दयी हो। वेल्दी यानी अमीर पर्सन, पुअर यानी गरीब, स्लेव यानी कि गुलाम, दास, मास्टर यानी उसका मास्टर। तो ये उसके अपोजिट वर्ड हुए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रेडिकेट यानी सेंटेंस, ये देखो, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे ये क्या है, ये सब सब्जेक्ट है, और उसके बाद सारा जो बचा हुआ है वो क्या होता है हमारा प्रेडिकेट। किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मैन, उसके बाद ये जो पूरा है वो क्या है आपका, ये पूरा है प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है और ये पूरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के अलावा जितने भी वर्ड हैं वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो जितने अंडरलाइन है वो आपके प्रेडिकेट हैं। वीडियो पॉज करके आंसर लिख दीजिए। कोई भी वीडियो चाहिए आपको, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैथ्स में आपने कमेंट किया है तो आप मुझे ये बताइए कि आपको मैथ्स के कौन से चैप्टर चाहिए, क्योंकि मैंने EVS 1, EVS 2 इंग्लिश का वीडियो बनाया है, मैथ्स का नहीं बनाया है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिड द लायन रिकॉग्नाइज एंड्रोक्लिस इन द एरेना, व्हाट डिड इट डू, क्या उसने पहचान लिया था, ठीक है। तो यस, जो लायन था उसने पहचान लिया था एंड्रोक्लिस को। व्हेन इट सॉ हिम, जब उसने उसको देखा, इट सडनली स्टॉप्ड इन इट ट्रैक्स, वो अपने रास्ते पे ही रुक गया। देन इट मूव स्लोली फॉरवर्ड, और फिर धीरे धीरे उसके पास आया। इट बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोक्लिस एंड व्हेन इट रीच्ड हिम इट बिगैन टू पर एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम, इस तरीके से अपने को रगड़ने लगता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट डू एंड्रोक्लिस आस्क फॉर। एंड्रोक्लिस ने किस चीज़ के लिए पूछा। एंड्रोक्लिस आस्क्ड दैट द लायंस बी सेट फ्री टू, ओके, कि उसको आज़ाद करने के लिए बोला। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। हाई एंड लो, टू एवरी वंस अमेजमेंट, इसका आंसर देखो, हाई एंड लो का क्या होता है, एवरीवेयर, हर जगह। सेंटेंस क्या बनेगा इससे, द पुलिस सर्च्ड हाई एंड लो फॉर द थीफ, यानी हाई एंड लो का मतलब हर तरफ चोर को देखा, सर्च किया। टू एवरी वंस अमेजमेंट, इसका मतलब क्या है, टू एवरी वंस ग्रेट सरप्राइज, हर कोई सरप्राइज में होना। तो यहाँ पे देखो, टू एवरी वंस अमेजमेंट द इंजर्ड प्लेयर
वन द रेस, कि हर कोई सरप्राइज़ हो गया कि जो इंजर्ड पीपल है उसने रेस जीत ली। मैंने आपको वापस से बताया कि ये जो फ्रेज़ है, ये दोनों फ्रेज़ है, इसको आपको अपने सेंटेंस में बताना है, उसका मीनिंग भी बताना है। यहाँ पे देखो इसका मीनिंग है एवरीवेयर, तो इसका सेंटेंस भी बनाया। ये सेकंड वाले का भी यहाँ पे देखो ये दिया गया फ्रेज़, उसका ये मीनिंग बताया हमने, इसका मतलब क्या होता है, फिर उसका सेंटेंस भी बताया। फाइंड आउट 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट फ्रॉम द पैसेज। हाई इसका अपोजिट वर्ड है लो, हाई का मतलब ऊपर, लो का मतलब नीचे। फ्री, केज्ड, फ्री का मतलब होता है आज़ाद, केज का मतलब बंदी, बंदियाँ बनाना, कैद होना। कैप्चर, रिलीज। ओके, नाउ अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग, वही सेम चीज़। अब दे क्या है, आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद के सारे वर्ड्स क्या हैं, प्रेडिकेट हैं। प्रेडिकेट का मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए। अंडरलाइन किया जो है वही आपका आंसर है। ओके सो स्टूडेंट, यहाँ पे सारे चैप्टर्स खत्म होते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। विदाउट एनी हेजिटेशन आपको बताना है कि कौन सा वीडियो चाहिए, इंग्लिश, EVS 1, EVS 2, मैथ्स, जो भी वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए। सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं EVS के, अलग प्लेलिस्ट में उसको डाला है सारा, एक्सप्लेनेशन भी उसमें सारा का सारा, और क्वेश्चन आंसर भी हैं डाइजेस्ट के। EVS 2, EVS 1 दोनों के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, सिर्फ मैथ्स अभी नहीं बना है। आप बताइए कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, तो मैं जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे वैसे वैसे बनेगा।